दुनिया में विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लगा पाया कि संसार को किसने बनाया है। संसार में मनुष्य कैसे आया और किस तरह इस दुनिया की धीरे धीरे रचना हुई है। ये सवाल हमेशा हमारे मन में आता है। इसका उत्तर हमें कई धार्मिक पुस्तकें और विज्ञान द्वारा खोजे गए तथ्य देते तो हैं, लेकिन आखिर सच्चाई क्या है, ये जानना जरूरी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे संसार को ईश्वर ने ही बनाया है, लेकिन एक युग के बाद किस तरह से मनुष्य जाति का जन्म हुआ और कैसे इस जाति ने धरती पर अपने रहन सहन का तरीका बनाया, ये एक अहम सवाल है। लेकिन वो कौन था जो मानव जाति को इस संसार में लाया? लेकिन इस सब के ऊपर एक और सवाल ये भी है कि आखिरकार पहला मनुष्य कौन था, वो कहां से आया और उसे बनाने वाला यानी कि उसका रचयिता कौन था, उसका इस संसार में आना और किस समय पर आना, ये सभी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर मनुष्य जानना चाहता है, क्योंकि हमारा आधार केवल वही एक मनुष्य है जिसकी बदौलत इस विशाल जाति का जन्म हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार संसार में सबसे पहले जन्म लेने वाला मनुष्य मनु था। मनु या फिर पश्चिमी सभ्यता के अनुसार एडम इस दुनिया में आने वाला पहला मानव था, जिसके बाद ही मनुष्य जाति का आरंभ हुआ। लेकिन इन्हें बनाने वाला कौन था? एक पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। कहा जाता है कि मानव संसार की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा द्वारा दो लोगों को बनाया गया था, एक पुरुष और एक स्त्री। मानव संसार को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा के लिए यह जरूरी था कि वे पुरुष के साथ स्त्री की भी रचना करें। भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पुरुष थे मनु और स्त्री थी शतरूपा। आज हमारी सांसारिक दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, ये सभी मनु से उत्पन्न हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव संसार की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा ही हमारे आदि पूर्वज हैं और हम उसकी भविष्य की पीढ़ी हैं। संसार में आने वाला सबसे पहला इंसान मनु था, इसलिए इस जाति का नाम मानव पड़ गया। संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाने लगा और अंग्रेजी भाषा में मिलते जुलते नाम मैन का प्रयोग हुआ। ये सभी नाम पहले मनुष्य मनु से ही जुड़े हुए हैं। पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक समय था जब भगवान ब्रह्मा देवों, असुरों और पितरों का निर्माण करने के बाद काफी शक्तिहीन महसूस करने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे किस चीज की रचना करें जिसके बाद उनके मन तथा मस्तिष्क को कुछ शांति हासिल हो। उस क्षण ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त थे कि अचानक उनके भीतर से एक काया उत्पन्न हुई, उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उन्हें देखकर बेहद अचंभा हो रहा था कि वो कोई मामूली काया नहीं बल्कि हूबहू उनकी जैसी दिखने वाली परछाई थी। उस परछाई को देखकर कुछ देर तक भगवान ब्रह्मा समझ न सके कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या है। यही मानव संसार का पहला मनुष्य था, जिसे स्वयंभू मनु के नाम से भी जाना जाता है। इस पौराणिक कथा से एक और सवाल मन में आता है कि हिंदू मान्यताओं में तो मनु ने जन्म लिया, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पहला मानव कौन था? यदि बाइबल की बात करें तो जिस तरह से पौराणिक कथा में भगवान ब्रह्मा के शरीर से मनु ने जन्म लिया था, इसी तरह से बाइबल में भी ईश्वर के शरीर से एक परछाई ने जन्म लिया था। ये परछाई मनु की तरह ही ईश्वर की छाया थी और उन्हीं की तरह दिखती थी। बाइबल में इस परछाई यानी कि पहले मनुष्य को एडम का नाम दिया गया। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।